हेलो माय डियर लवली टर्टल्स। तो मैं वापस आ चुकी हूँ आप सबके पास और मैं आपकी रूबी। तो हमारे रूबी लैंड में आप सबको फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो हम आज हमारी नेक्स्ट चैप्टर ऑफ द डेविल्स डार्क नाइट को सुनने वाले हैं। ओके ना, जहां से हम छोड़कर आए थे ना वहां से हम शुरू करेंगे। एक साउंड सुनाई दिया था, धमाल के। जियान सिंह डर चुका था और वो अंदर दौड़ रहा था और जाकर देखा तो क्या देखा, एक और डेविल को देख रहा था। जी जी। तो एक गन शूट सुनाई दिया था। जेसी की दिल तो थाम चुका था और वो दौड़ रहा था अंदर डर से। ऐसा दौड़ रहा था कि क्या ही बताए। डरते डरते वो अंदर दौड़ा और वो हॉल्ट हो चुका था। उसकी एक्शन सब कुछ हॉल्ट हो चुका था और वो बस वहां पे एक स्टैचू बनकर खड़े रह रहा था। उसकी पसीना छूट रहा था, उसकी हाथ कांप रहा था और उसकी दिल धक 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 कर रहा था। ऐसा लग रहा था उसकी सीने से बाहर उछल कर वो कूद देगा, क्योंकि एक बॉडी अपनी पैर के नीचे गिर चुका था। जी, a body falls lifeless kissing the floor beneath his shoes। पूरा का पूरा ब्लड से भरा हुआ था और ऐसा धमाल करके अपने पैर के नीचे गिर चुका था। उस झटके से वो बाहर आए है ना, एक और झटका उसे मिल चुका था और वो एक डीमन को देख रहा था अपनी आंखों के सामने, थोड़ा दूर ही से, लेकिन दिख रहा था वो डेविल डेमोनिकली। पूरा का पूरा ब्लडी था, कोट ड्रेस पूरा का पूरा ब्लड से सोक्ड था और ब्लड ड्रॉपलेट्स ड्रेंच हो रहा था। ऐसा एक बारिश हो रहा है वैसा ही उसकी जो काला ड्रेस है ना वहां से टपक रहा था। जी हाँ, लेकिन वो काला नहीं था यार। उसने एक वाइट शर्ट को पहना हुआ था, उसकी स्लीव्स फोल्डेड थी, लेकिन पूरा का पूरा ड्रेस खून से दबा हुआ था। पूरा का पूरा फेस भी ब्लडी दिख रहा था और ड्रॉपलेट्स तो डिप हो ही रहा था यार, डिमोनिक दिख रहा था। और उसकी फेस है ना कोल्ड था, इतना कोल्ड था कि बर्फ भी उसके सामने फीका पड़ जाएगा। और डेडली दिख रहा था, रूथलेस दिख रहा था, उससे ज्यादा लीथल दिख रहा था। ब्लडी फेस, रूथलेस और कोल्ड किलर लुक था उसके फेस में। और वो देख रहा था उस आदमी को। जी हाँ, उसके सामने कोई था और उसके आसपास कोई भी नहीं था। Like literally everyone around him and near him were dead, मर चुके थे। सिर्फ जिंदे लाश ही लाश वहां पे पड़े रह रहा था। वही एक आदमी था तो जी रहा था, वो जिंदा था, वो सांसें ले रहा था। बाकी सारे लोग मर चुके थे। और उसकी एक हाथ में एक सैबर था, जो छोटा सा नाइफ कह सकते हैं, नाइफ से थोड़ा छोटा होगा, वो सैबर कहते हैं। और दूसरी हाथ में एक कार्ड था जिससे ब्लड ड्रिपिंग हो रहा था। बस वो एक कार्ड था, बस एक कार्ड, लेकिन वहां से भी खून बह रहा था। और उसके सामने एक आदमी अपने घुटनों पे था। ऐसा लग रहा था उसकी एक हाथ में गन था और दूसरी हाथ में एक चाकू था, लेकिन कुछ फायदा नहीं, शायद वो मर रहा था और उसकी नेक ना कट हुआ था और वहां से ब्लड ऐसा स्प्लैश हो रहा था बाहर, ऊजिंग हो रहा था। ये बस उसी कोल्ड नॉन इमोशनल फेस के साथ उसे देख रहा था। वो मर नहीं पा रहा था। जी हाँ, वो जीने के लिए तड़प रहा था और मरने के लिए मर रहा था। कोई मुझे बचा लो, मुझे मार डालो, मुझे सहन नहीं कर पा रहा करके उसकी आंखों से दिख रहा था, लेकिन सिर्फ एक स्मर खा रहा था डेविल की फेस में। जी हाँ, वो डेविल और कोई नहीं, हमारी ईबो था। ये सारा का सारा काम उसी ने किया था। और अचानक शैन अंदर आ चुके थे और देख रहे थे और ईबो बस महसूस हो चुका था
अचानक शैन ने उसकी हाथ में जो गन था ना उसे फेंक चुका था और वहां जाकर वो लैंड हुआ था जहां उसे लैंड होना था। एग्जैक्टली ईबो के हाथ में वो जा चुका था और ईबो ने उसे पकड़ भी लिया और अगली क्षण नीचे झुका और वो आदमी की कान में कुछ फुसफुसा रहा था और अगली क्षण एक बुलेट की साउंड सुनाई दे रहा था, एक गन शॉट। टपाक करके वो बॉडी नीचे गिर चुका था। बस खत्म, उसका चैप्टर खत्म हो चुका था। शैन बस हंसते हंसते अंदर आ रहा था और वहां पे वो जो बंदा खड़े रह रहा था ना, स्टन होकर शॉक होकर उसके कंधों पे हाथ रख के उसे हिला रहा था। जेसी चलो करके कह रहा था। ही वॉज लाइक सो डेड एंड देख रहा था ये क्या हो रहा है करके वो अंदर आ रहा था। तो मैं आपको जरा हमारी ईबो की इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। और हमारी ईबो है लैंड ईबो, जो लास्ट हेयर ऑफ दी लैंड फैमिली है। ओके, वो एक शैडो नाइट है हमारे लैंड माफिया क्लैन की। द प्लॉट सेटर, गेम चेंजर, वो प्लान्स एवरीथिंग एंड कर भी लेता था यार। यंगेस्ट है लैंड फैमिली का, लेकिन बहुत खतरनाक भी है क्योंकि वो एक आइस प्रिंस है लैंड फैमिली की, एक स्नाइपर सिंस 10। उसके साथ साथ एक साइलेंट लीथल हिटमैन है। अपनी फैमिली के पास कोई भी छेड़छाड़ करने की सोचे बिना हम लोग तो गए यार, राम राम तो हो जाएंगे। और उसका म्यूजिक है वो भी किसी को मार सकता है। लिटरली अ लीथल परफेक्ट डेफिनेशन ऑफ अ किलिंग म्यूजिक वही है। उसके साथ साथ कॉम्बैट हीरो भी है। सारे वर्जन्स को मार्शल आर्ट्स उसकी हाथों की मुट्ठी की तरफ है। वो कुछ भी आर्ट फॉर्म्स बहुत जबरदस्त कर सकता है, किसी को हरा सकता है, किसी को मार भी सकता है अपनी मार्शल आर्ट फॉर्म में। इज कंप्लीटली ऑपोजिट टू अवर बिलव्ड डेमोनिक एंजल शैंगर। जी हाँ, शैन का ना पेन बहुत पसंद है। वो किसी को मारने के लिए उनको तड़पाता है। जी, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था, वो लिंचिंग कर लेता था, आदमी को उल्टा लटक देता था और उसकी बॉडी में इतने सारे खत मार्क्स डाल देता था कि जब तक पूरा का पूरा वो जान बाहर न जाएगा ना तब तक वो तड़पता है। लेकिन ईबो कम्प्लीटली ऑपोजिट है। वो एक स्वीट किलर है। तुम अगली क्षण जिंदा ही नहीं होगे कोई पेन को फील करने के लिए। दैट्स इट बेबी, यू वोंट बी अलाइव टू इवन स्टैंड ऑपोजिट में। बस उसकी गोली बात करती है, जुबानें नहीं। ऐसा है हमारी ईबो, परफेक्ट डेविल्स है। तो दोनों ही डेविल्स है हमारी कहानी में। शैन आ रहा था अपनी धीमी धीमी स्टेप से अपने ईबो के पास। उसके पहले हम जरा देख लेते हैं कि क्या हुआ था, क्यों हुआ था, 5 मिनट के पहले क्या क्या नहीं हुआ था करके जरा देख कर आ जाएंगे। ओके ना, क्या आप रेडी हो देखने के लिए? ये सारे कांड है ना अभी नहीं शुरू हुआ था, 2 दिन के पहले ही शुरू हो चुका था। सब लोग ऐसा लग रहा था एक्चुअली इन लोगों ने बो को किडनैप किया है, उसे अबडक्ट किया है एक बिजनेस मीटिंग में। हाँ, वैसा ही हुआ था बताएंगे तो। ईबो एक बिजनेस मीटिंग के लिए जा रहा था, वहां पर किसी ने ईबो को ऐसे ही यूं ही किडनैप कर लिया था और उन लोगों को लग रहा था हम ईबो को रखकर शैन को हम परेशान करेंगे, शैन को कैप्चर करेंगे, हमारी ईबो को एक बेट जैसा रखे। लेकिन क्या वो सच है? क्या कोई हमारी ईबो को ऐसे ही यूं ही किडनैप कर सकते हैं क्या? नहीं था बाबा, ये पूरा का पूरा हमारी ईबो का प्लान था। ये एक ओल्ड कंटिन्यूएशन ऑफ द प्रॉब्लम है जो अभी तक खत्म नहीं हुआ था। उसे खत्म करने के लिए हमारी ईबो ने ऐसा कुछ चाल किया है। एक्चुअली हम बताएंगे तो इनके साथ पहला भी एक कांड हो चुका था जब इनकी शादी होने के बाद कुछ हो चुका था, तो तब से ये प्रॉब्लम चल रहा था, आज आकर ये खत्म हुआ है। वहां पे 2 लोग थे, ठीक है। एक माफिया राइवल था जो शैन को ओवरशैडो करने के लिए कोशिश कर रहा था और दूसरा एक पर्सन था जो मास्टरमाइंड है। बो के साथ जो भी एक्सीडेंट पहले शादी के बाद हुआ था वो सबका कारण यही था। उस समय पे इन दोनों ने मिलकर बाकी सारे लोगों को मार चुके थे, लेकिन ये बंदा बच चुका था और भाग चुका था और आज आकर हाथ में लगा है। तो कैसे छोड़ सकता है हमारे ईबो? उसने तो खूब मजा चका लिया था उसको। तो सिचुएशन ऐसा है कि ईबो अपनी आंखों को खोल रहा था कुछ आधे घंटे के पहले और उसकी बॉडी में बहुत सारे मार्क्स था, ये कह सकते किसी ने उसे मारा था ऐसा लग रहा था। थोड़ा सा खून आ रहा था अपनी लिप्स पे से और वो एक वाइट शर्ट पहना हुआ था, वो थोड़ा फ्रेश हो चुका था और वो देख रहा था आगे। और वहाँ पे 2 लोग खड़े रह रहे थे। ईबो के मुंह में एक स्मिर खा चुका था और देख रहा था। फाइनली तुम उठ चुके हो ईबो करके एक आदमी कह रहा था। मुझे नहीं लग रहा था तुम्हें पकड़ना इतना आसान काम है करके, लेकिन इतना यूं ही तुम पकड़ आ चुके हो, हमारे हाथ में लग चुके हो। अब देखो तुम्हें रखकर मैं उस शान को क्या क्या नहीं करवाता हूँ। तुम उसका जान हो ना,
अब देखता हूँ वो शान क्या करेगा अपनी जान के बिना, करके एक आदमी कह रहा था। यंगर सारे बातें ईबो सुन रहा था, लेकिन उसकी पूरी की पूरी आंखें ना उसके पास में बैठे हुए एक शख्स पे था। हाँ, उस आदमी को ईबो देख रहा था और घूर रहा था, और वो भी बस ईबो को ऐसे ही घूर रहा था। उसकी आंखों में ना इतना गुस्सा भर भर के था, और ईबो को ऐसे ही देख रहा था, और पास आ चुका था वो, और एक चापड़ इतना धमाल का स्लैप दे चुका था ईबो को। तुम्हारे कारण, तुम्हारे कारण शान मुझे नहीं मिला था, ये बिच, करके वो कह रहा था। ईबो की फेस में बस एक स्मिर्क था यार। इन दोनों के मसला क्या है करके आपको थोड़ी समय में पता चल जाएगा, मैं खुद आपको बताऊंगी, लेकिन अभी के लिए फिलहाल जो ड्रामा चल रहा है ना उसे हम देख लेते हैं। तो ईबो की फेस में एक स्मिर्क आ चुका था, और वो गुस्से से देख रहा था। तुम ऐसा एक सिचुएशन पे हंस रहे हो ईबो, करके कह रहा था। करके फिर से एक हंसी आ रहा था ईबो की मुंह में। जो दूसरी आदमी था ना उसका नाम है ली, और वो कह रहा था अभी शान को कॉल करो और उसे यहाँ पे बुलाओ, मैं उसे मारना चाहता हूँ अपनी आंखों के सामने। तुम एक बड़ा सा मछली मछली हमें मिले हो, तुम्हें रखकर हम इतना काम करेंगे, करके वो कह रहा था। फिर से एक और स्मिर्क आया था, तो वो देख रहा था। तुम हंस क्यों रहे हो, हाँ तुम हंस क्यों रहे, करके वो पास आ चुका था, और ईबो की चीक्स को अपने हाथों में पकड़ चुका था और ऐसे स्क्वीज कर रहा था। ईबो बस उसी गुस्से ही आंखों से देख रहा था। तुम क्या सोचते हो खुद के बारे में, हाँ तुम क्या सोचते हो खुद के बारे में, तुम एक छोटा सा नॉर्मल सा लड़के हो, हमें पता है तुम कुछ भी नहीं हो ना इस लैंड फैमिली में। तुम तो एक नॉर्मल कॉलेज गोइंग लड़के हो, तूने अपने कॉलेज खत्म कर लिया है, अभी तुम अपने बिजनेस टेक ओवर कर रहे हो, तुम्हें माफियाज में कोई भी कनेक्शंस नहीं है, फिर तूने उसके साथ शादी क्यों किया, हाँ इतना एज डिफरेंस है, तुम 22 हो और वो 38 है, इतना एज डिफरेंस क्यों, हाँ तुमने हाँ क्यों कहा उससे शादी करने के लिए, अगर तुम नहीं आ जाते उस दिन तो मैं बन जाता था द ग्रेट माफिया किंग। तुम आने के बाद सब कुछ बर्बाद हो चुका है, शान को वो सब कुछ मिल चुका है जिसका वो हकदार है ही नहीं, वो चिल्ला रहा था। ईवो बस देख रहा था उसे, एक तुम क्या साइको हो या स्टूपिड हो करके उसमें फेस में दिख रहा था, और वो बस देख रहा था उस आदमी को। जो पास में जो आदमी खड़े रह रहे थे ना उनको गुस्सा आ रहा था, इतना गुस्सा आ रहा था, वो घूर रहा था और कह रहा था तुम कभी भी सुधरोगे नहीं ना, मैं तुम्हें मार डालूंगा, ऐसा एक मौत दूंगा कि इतना बदतर से बदतर मौत दूंगा, तुम्हारी शान जब तुम्हें देखेगा ना रूह रूह से कांप जाएगा, करके वो कह रहा था। इतनी हिम्मत मेरे प्यार को टुकराने की, करके वो कह रहा था। फिर से एक और स्मिर्क। आप लोग इतना शक्तिशाली हो, एक बेचैरे लड़के के सामने इतने सारे बातें कर रहे हो, मुझे बांध कर रखते हो, करके वो कह रहा था। एक देवा लाइक उनको लग रहा था ईगो कुछ भी नहीं है करके, तो उन लोग कह रहे थे हाँ तो क्या हुआ, कॉल कर दो देखो मैं क्या कर सकता हूँ और क्या नहीं कर सकता हूँ करके। तो वो बंदा कह रहा था, ली नाम का बंदा कह रहा था, ये तो बच्चा है यार, सिर्फ बच्चा है, अभी अभी उसने कॉलेज खत्म किया है, ये क्या कर लेगा हमें, हम लोग कितना खतरनाक है करके इसे मालूम नहीं चलता, खोल दो जरा, कॉल कर दो देखो ये बच्चा क्या कर लेगा हमें, करके उन लोग कह रहे थे। फिर से एक और स्मिर्क खा रहा था ईगो के फेस में, और उन लोग देख रहे थे। एक आदमी पास आ चुका था और कह रहा था मास्टर कुछ ठीक नहीं लग रहा है, हमें इसे कुछ नहीं करना चाहिए, ये कुछ ठीक नहीं लग रहा है, करके कह रहा था। जो पास में जो अंकल था ना वो चिल्ला रहे थे, शट अप, डर रहे हो, इसे देखकर डर रहे हो, ये बच्चा है, करके वो कह रहे थे। फिर से वो स्मिर्क खा रहा था, कुछ शब्दें नहीं, बातें नहीं, कुछ भी नहीं, वो बस स्मिर्क खा रहा था, और उसकी फेस में ना पूरा का पूरा टॉन्टिंग फेशियल दिख रहा था, और वो हंस रहा था, इन लोगों को देख कर हंस रहा था, जिसे देखने के बाद उनको जलन ही जलन हो रहा था। और एक आदमी आया और शान के ईगो की हाथ को वो खोल चुका था और देख रहा था। अब क्या कर रहे स्वीटी पाई, तूने उससे शादी कर लिया था, उसके साथ सब कुछ करते हो है ना, जरा हमारे साथ भी कर लो ना, ताकि उन लोग पास आ रहे थे। ईवो अपने पैर को ऊपर जरा उठा चुका था, और उसकी जो सीने है ना हार्ट पे जाकर लग चुका था वो पैर, एक डिस्टेंस हो चुका था दोनों के सामने। यू डोंट डिजर्व मी, करके ईवो बोल रहा था। वो हंस रहे थे और पास आ रहे थे और उसकी हाथ को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कुछ 2 सेकेंड्स में सब कुछ खत्म हो चुका था। लाइक दे वर लाइक शॉक्ड एंड स्टन्ड, और देख रहे थे क्या हुआ था करके। ईबो ने सबको इतना मार मार के धुला दिया था कि सब लोग अपने घुटनों पे आ चुके थे और लंबे लंबे सांसें ले रहे थे। पर ईबो के हाथ में एक नाइफ था और देख रहा था सबको। और कोई है क्या, कि ईबो पूछ रहा था। अब कुछ इतने सारे लोग एक साथ आ रहे थे और बवाल का फाइट वहां पे हो रहा था। ईबो सबके एक एक को चुन चुन कर मार रहा था और सबको काट भी रहा था अपनी सेबर से। और सबको मारने के बाद वो लीक नाम का बंदा आगे आ रहा था
ईवो ने बस अपने हाथों को निकाला और काट चुका था उसके कलेजा को। बस खत्म, अपनी सैर अंदर जाकर बाहर आ चुका था और वो नीचे धड़ाम करके गिर चुका था। और अगली ही क्षण जो एक और आदमी था ना, चैंग, वो देख रहा था ईवो को और पास आ रहा था और अचानक वो भी अपने घुटनों पे आ चुका था। और देखा तो क्या देखा, उसकी नेक से पानी जैसा खून बह रहा था, स्प्लैश हो रहा था। जैसा एक टैप को ओपन कर लेंगे तो पानी फास्टली बाहर आएगा ना, स्प्लैश हो रहा था, वैसा ही खून बाहर ही बाहर आ रहा था। और वो बस उसे देख रहा था। इस क्षण में तो उसका बॉडी पूरा का पूरा ब्लड में कवर हो चुका था। जो व्हाइट शर्ट वो पहना हुआ था ना, पूरा का पूरा धब्बा हो चुका था खून से और ड्रिपिंग हो रहा था ब्लड ड्रॉपलेट्स की। उसी समय पे ई जियांगचन अंदर आया था और ये हाल को देखने के बाद वो तो स्टन होकर वहीं पे बैठे रह रहा था। हॉल्ट हो चुका था वो पूरा का पूरा। लेकिन शान अंदर आ चुके थे और देख रहे थे। लाइक ही वाज लाइक, क्या हुआ बेबी, तूने सब कुछ मेरे आने के पहले ही खत्म कर लिया, ये तो सही है नहीं ना, करके वो सोच रहा था। लेकिन वो देख पा रहा था वो जो आदमी उसके सामने था ना, वो मरा नहीं है करके। उसे पता है ईबो कैसे मारता है करके, इसलिए उसने अपने हाथ में जो गन था ना उसे फेंका था और ईबो ने उसे पकड़ लिया और पास आया था उसके, बहुत पास। और उसने कहा, मैंने आपको बहुत दिन से ना 5 साल से ऊपर से आपको ढूंढ रहा था, आज जाकर आप मेरे हाथ में लगे हो फाइनली। तो आप थे उस दिन मेरे मेटे के साथ छेड़छाड़ किए थे, है ना, करके बोल रहा था। आप मेरे पति की पोस्ट को चाहते थे, है ना, आप मेरे पति को चाहते थे, है ना, करके वो कह रहा था। लेकिन आप मुझे हासिल नहीं कर पाएंगे ना जब तक मैं जिंदा हूँ। और थैंक यू सो मच अंकल, करके वो धड़ाम करके गोली मार और उसके सीने पे फिर से वो बॉडी लाश बनकर नीचे गिर चुका था। और बस वहाँ पे ईबो ही ईबो था जो जिंदा था, जो जागरूक था, जो खड़े रह रहा था और सांसें ले रहा था। उसकी आसपास की सारे के सारे लाश ही लाश था। इतना हिम्मत कैसे आ लिया आप लोगों को मेरे चीज पे हाथ और अपनी आंखों को भी मुड़कर देखने के लिए, गलत है ना, करके वो सोच रहा था और पीछे मुड़ रहा था। भो ने कहा, लाओ, करके पूरा का पूरा स्माइली फेस के साथ। अब तक तो डेविल दिख रहा था ना, अभी एंजल बन चुका था। उसकी दिखने में से वो डेविल ही दिख रहा था, लेकिन उसका जो बिहेवियर, उसका वॉइस, उसका एक्शन और उसका टेम्परमेंट से पूरा का पूरा लग रहा था वो एक बेबी बन चुका था। और उसने बोला, लाओ, करके शान को देखते हुए। शान ने बस एक स्माइल दिया तो ईबो देख रहा था अपनी शान को और उसने कहा, लाओ, करके वो हंस रहा था। एक फुल स्माइल था, जस्ट अ एंजल इन डिमन एक्सक्यूज जैसा लग रहा था। शान ने भी बस हंसा और देख रहा था। उसी क्षण ईबो को कुछ फील हो रहा था यार। जी हाँ, ईबो को ऐसा लग रहा था कुछ उसके ऊपर चढ़ रहा है करके। और वो देख रहा था और वो कुछ नहीं, एक सरपंट जैसा कुछ उसके ऊपर चढ़ रहा था। ईबो हंस रहा था। जी हाँ, एक ग्रीन आइड वाइट कोबरा उसके ऊपर चढ़ रहा था और दूसरी हाथ में एक और कोबरा भी चढ़ रहा था। वो एक रेड आइड ब्लैक कोबरा था। लाइक दोनों ऊपर चढ़ चुके थे और ईबो बातें कर रहा था उस कोबरा से। वाह बाबे, कहाँ थे इतने दिन तक, तुम बाहर क्यों घूम रहे हो, हाँ, तुम ऐसे बाहर नहीं आ सकती हो, तुम्हारे पेट में ना अंडे हैं, करके वो बातें कर रहा था क्यूटली उस स्नेक से। और एक और स्नेक था ना, ईबो के कंधों में वो घुस चुका था और वो जो व्हाइट कलर स्नेक है ना, उसकी सिर पे अपनी सिर से हिट 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 कर रहा था। ईबो हंस रहा था इन दोनों लव बर्ड्स को देखते हुए। शैन को देखकर बोल रहा था, ये दोनों कितना प्यारे हैं ना, करके कह रहा था। शैन ने भी हंसा और उसने कहा, करके। शैन पास आ चुका था और ईबो को देख रहा था। ईबो के फेस में ना थोड़ा सा कट मार्क्स था, उसके लिप्स में थोड़ा सा खून आ रहा था, लाइक वो उसका खुद का खून था। शैन को ये मालूम है, उसे पहचाने यार ईबो के बारे में सब कुछ। तो कह रहा था, भाभी तुम हर्ट हो, करके पूछ रहा था। ईबो ने कहा, हाँ, वो आदमी है ना, उसने मुझे थोड़ा सा मारा था, लेकिन इतना दम नहीं था शान का, करके कह रहा था। एक किस चाहिए, करके ईबो बोल रहा था। शान हंसा और पास आ चुका था और उसी ब्लडी लिप्स को किस कर रहा था। अब ठीक है, करके शान पूछ रहा था। खत्म हो चुका है पेन और गायब हो चुका है मेरी हर्ट, करके वो कह रहा था। अचानक शान ने ईबो को अपने हाथ में उठा चुका था प्रिंसेस कैरी करते हुए। लाइक ऑलरेडी उसके ऊपर 2-2 स्नेक्स था और अब
शान ईवो को अपने हाथ में उठा चुका था और वो जो ब्लैक स्नेक है ना वो शान के ऊपर जा रहा था और व्हाइट स्नेक है ना ईवो के ऊपर था। तो दोनों देख रहे थे वो प्रेग्नेंट है, उसे घूमना नहीं चाहिए ऐसे, उसे बताओ करके शान बता रहे थे। ईवो ब्लश कर रहा था और अपने हाथों से उस सांप है ना जो ग्रीन आइड व्हाइट कोबरा था उसे कैटकेस कर रहा था और कह रहा था भूखे हो क्या करके पूछ रहा था। वो ऐसे ही देख रहा था टिमटिमाती आंखों से, लेकिन उसे और कुछ दिख रहा था। जैसा पहली बार जो कोबरा ब्लैक कोबरा ने किया था ना वैसा ही नीचे का खून को वो देख रहा था और वो ऐसे ऐसे हिल रहा था। ईबो को समझ आ चुका था, नशा चढ़ रहा है क्या खून की करके ईबो पूछ रहा था। तो शान ने बोला चलो जाओ एंजॉय योर मील्स करके शान ने बोला। फिर से वो दोनों कोबरास नीचे चढ़ के जा रहे थे और पहली बार जैसा हुआ था वैसा ही अभी भी दोनों पी रहे थे। हमें उनको लेके जाना चाहिए वापस करके ईबो बोल रहा था शान को देखते हुए। नहीं नहीं उन लोग आ जाएंगे, हमें जाना चाहिए करके शान बोल रहा था और वो उठा चुका था ऐसे ही चलते चलते जा रहा था। और शान पूछ रहा था तूने मेरे लिए वेट क्यों नहीं किया बाबू करके पूछ रहा था। आप क्यों आए थे करके ईबो पूछ रहा था। मैं तो काफी हूँ ना इन लोगों को सिंगल हैंडेडली हैंडल करने के लिए, मैं सब कुछ खत्म कर सकता हूँ। आप क्यों आए थे करके कह रहा था और अंदर ही अंदर कह रहा था वो तो मेरा राइवल्स है ना, मुझे ही उनको खत्म करना है करके खुद से कह रहा था। शैन को समझ आ चुका था और वो कह रहा था करके वो स्माइल कर रहा था और नीचे आ चुका था वो जो बटन नोज में अपनी नोज के साथ वो रब कर रहा था क्यूटली। और वो कह रहा था मुझे पता था तुम उन लोगों से ग्रजेस रखते थे और रिवेंज भी लेना चाहते थे, अब तुम ले भी चुके हो है ना बाओबे करके स्माइल कर रहा था, लाइक हंस रहा था। ई भो ने बोला शान को करके। शान ने कहा और नीचे झुक चुका था और एक छोटा सा पेक दे रहा था ईबो को। ईबो फाउट कर रहा था ये क्या था करके वो देख रहा था। किस है करके वो अपनी आंखों से बता रहा था, ये किस नहीं है ये पेक है करके वो कह रहा था। और फिर से बोल रहा था सांफू करके कह रहा था, यस बेबी किस में ना करके कह रहा था। करके शान ने बोला, लेकिन वो कुछ बोले या कुछ करे उसके पहले ही वो खुद शान को चिपका चुका था खुद से और कह रहा था, बीच में ही कह रहा था लेट्स गो होम करके कह रहा था। एज यू विश में भावे करके शान ने कहा और जा रहा था बाहर। लाइक यहाँ पे इतना बड़ा सा बवाल हो चुका है, इतने सारे लोग मर चुके हैं, ये क्यों क्या कहाँ कैसे कुछ भी किसी को समझ नहीं आ रहा था। वहां पे जैसी ऐसे ही ऐसे पड़े रह रहा था और देख रहा था ये क्या हो रहा है यहाँ पे करके। लेकिन इन दोनों लोग तो मस्त थे यार, अपनी खुद की दुनिया में गुम हो चुके थे और बस ऐसे ही यूं ही पीछे जा रहे थे। और जब इन दोनों लोग बाहर जा रहे थे ना, लैन परिवार के लोग भी आ चुके थे, जियांग परिवार के लोग भी आ चुके थे और वे परिवार के लोग भी आ चुके थे जो लोग माफिया थे। सब लोग आ रहे थे लेकिन इन दोनों ने किसी को देखा नहीं, कुछ फील नहीं किया था, बस ऐसे ही जा पड़े थे इन सारे लोगों को अवॉइड करके। लाइक एवरीवन लाइक क्या हो रहा है करके सब लोग देख रहे थे। ये दोनों अंदर जा चुके थे, अपनी कार में बैठ चुके थे और घर के लिए निकल भी चुके थे। शान उसे घूर रहा था लेकिन ईबो नॉर्मली वहां पे बैठे रह रहा था। वो एक बड़ा सा लुमिनस जैसा गाड़ी है, बहुत बड़ा था और वहां पे ईबो ऐसे ही बैठे रह रहा था। शान उसे घूर रहा था और शान ने बोला उसने तुम्हें छुआ था क्या करके पूछ रहा था। यहाँ पे करके अपनी चीक्स को दिखा रहा था जहाँ पे एक छापड़ मिला था उसे, और यहाँ पे करके अपने हाथ को दिखा रहा था उन लोग जहाँ पे उन लोगों ने उस हाथ को रोप से बांधा गया था, और यहाँ पे करके अपनी ताइस को दिखा रहा था। उन लोगों ने मुझे उठाकर लेकर आए थे एक बोरियों की बैग जैसा, आलू की बैग जैसा उठाकर आए थे ये बोल रहा था। शान के हाथ है ना मुट्ठी में थाम रहा था और वो देख रहा था। ई बुक जो ब्लडी था लेकिन स्वीट दिख रहा था शान के लिए, पास आ चुका था और मुझे लिप्स को अपनी थंग से लिक कर रहा था और कह रहा था डोंट यू डिजर्व अ पनिशमेंट बाहुबली करके कह रहा था। डू आई मैं डैडी करके ईबो कह रहा था। शैन को ना अचानक उसकी नीचे वाली पोर्शन ना टाइट हो रहा था। जब भी ईबो डैडी कहता है ना उसके साथ बहुत कुछ हो जाता था। वो पास आ चुका था और वो जो नेक है ना उसे पकड़ चुका था, उसे स्क्वीज कर रहा था और पूछ रहा था यू डू माई लव, अभी इसी वक्त डिसीशन रूथलेसली यू डिजर्व अ पनिशमेंट। तूने कैसे उन लोगों को छोड़ दिया तुम्हें छूने के लिए? हाँ यू नो यू बिलोंग टू मी राइट, यू नो ओनली यू बिलोंग टू मी एंड नो वन डेयर टू टच यू, आई विल बर्न देम अलाइव। तुम्हें मालूम है ना करके कह रहा था शैन। ये वो बस मर खा रहा था और कह रहा था देन पनिश मी डैडी करके कह रहा था। अचानक शैन ने उसकी जो
टाई था, उसके लूज टाई एक पहना हुआ था, उसे वो निकाल चुका था और ईबो की एक हाथ को और एक पैर को बांध चुका था। और वो जो कार की साइड में एक रेलिंग जैसा था पकड़ने के लिए, वहां पे उसे बांध चुका था। लेकिन सिर्फ एक साइड को बांधा था और वो पास पास आ रहा था। एक्चुअली बताएंगे तो उसके अंदर आ रहा था, उसकी लेग्स स्प्रेड हो चुका था और वो नीचे नीचे आ रहा था। इट्स अ पनिशमेंट वाओ गए, इट्स अ पनिशमेंट करके वो कह रहा था। बस बिना कोई प्रिपरेशन की, बिना कोई इंटीमेशन से शान उसके साथ इंटीमेट हो रहा था। पहली चीख बहुत लंबा था, बहुत बड़ा था। वो जो ड्राइवर था ना, वो भी डर चुके थे, लेकिन उनको ये मालूम है ये रूटीन का काम है करके फिर वो चला रहे थे गाड़ी को। और यहाँ पे हमारी शैन को अपनी ईबो को खा रहे थे। बहुत ब्रूटल थे, बहुत रूथलेस थे, जैसे काट रहे थे। दोनों फिर से ब्लडी हो रहे थे, डिमोनिकली एक डेविल जैसा मेट कर रहे थे। दोनों दोनों को खा रहे थे बहुत ही ब्रूटली। दोनों इतना ब्रूटली इंटीमेट हो रहे थे एक दूसरे से। ईबो भी ऐसा ही था और शैन भी ऐसा ही था। टक्कर थे, दोनों दोनों के लिए टक्कर दे रहे थे और दोनों को काट भी रहे थे और खा भी रहे थे। और शैन वो सब कुछ कर रहा था। अचानक ईबो ने अपने हाथ को, अपनी जांफू है ना, उनके चेस्ट पे रख चुका था। एक डिस्टेंस आ चुका था दोनों के सामने। जी हाँ, एक हाथ की दूरी आ चुकी थी दोनों के बीच में। तो शैन उसे देख रहा था। एक्चुअली अब ऐसा एक सिचुएशन बन चुका था कि उन लोगों की गाड़ी है ना, जो हाईवेज में एक नॉर्मल सी फॉरेस्ट जैसा प्लेसेस होता है ना, वहां पे उन्होंने अपनी कार को रुकवा चुके थे। और जो ड्राइवर अंकल थे ना, वो तो भाग चुके थे यार, कुछ किलोमीटर दूर भाग चुके होंगे डर से। और इन लोग अंदर अपनी मस्त टाइम को एंजॉय कर रहे थे घर को पहुंचने से पहले। तब ये सब कुछ हो रहा था और ईबो ने शैन को रुकवा दिया था। शैन वाज लाइक कंफ्यूज और एंग्री भी, और देख रहा था अपनी ईबो को क्या हुआ बाबे करके, पीसफुली पूछ भी रहा था अपनी आंखों ही आंखों से। तो ईबो ने बोला, फीड देम टू जस्ट लाइक आई फीड यू करके ईबो कह रहा था। शैन वाज लाइक एक स्मिर खा चुका था उसकी फेस में। उसे मालूम हो चुका है किस बात को हमारी ईबो कह रहा है और उसे समझ भी आ चुका था। उसने अपनी ईबो को पास खींचा और एक रफ किस दे रहा था। इतना ब्रूटल था कि ईबो चिल्ला रहा था उस मॉन्स में। वो सब कुछ शैन खा भी रहा था अपने अंदर ही अंदर, अपने मुंह के साथ। उसके बाद उसे छोड़ चुका था। ईबो धड़ाम के वो जो क्वेश्चन होता है ना कार का, वहां पे गिर चुका था। अब तक तो कितने बार उन लोगों ने अपने लव जूस को स्पेंड किया है, खुद उनको मालूम था। और शायन अपने फोन को ले रहा था। दोनों पूरा का पूरा नेकेड थे यार, लिटरली नेकेड थे। और इतना लस्टफुली दोनों इंटीमेट हो रहे थे। और शायद ढूंढ रहा था, फाइनली उसे उसकी फोन मिल चुका था और वो किसी को कॉल कर रहा था। वहां पे जियांग चेंग था। जियांग चेंग उस फोन को निकाल रहा था और देख रहा था। उसे तो चक्कर ही चक्कर आ रहा था, ये सब क्या हो रहा है करके वो देख रहा था और सब कुछ टेक ओवर कर रहा था। वहां पे लैंड्स भी आ चुके थे, वेइज भी आ चुके थे, जियांग्स भी थे और बहुत सारे लोग आ चुके थे और सारे प्लेसेस को टिका रहे थे। लेकिन ये पूरा खांड का जो महाराज थे ना, वो तो यहाँ पे बिल्कुल नहीं थे। वो तो भाग चुके थे अपने पति के साथ। तो वो देख रहा था सब कुछ। अचानक उसे एक रिंग हो रहा था, तो वो उठाकर देखा तो शैन का कॉल था। ये पूछ रहा था अब क्या हुआ, अब क्या बचा है करके चिल्ला रहा था चेंग। शैन ने बोला जो मरा है ना वहां पे, उसका नाम भी चेंग है। चेंग करके शैन का कह रहे थे। जियांग चेंग तो वहां पे गल्प ही गल्प कर रहा था यार, उसे बहुत सारे यादें आ रहा था। तो इसीलिए ईबो हमेशा उसे गुस्से से देखता था, क्या इतना गुरूर से देखता था चेंग को, सिर्फ उस नाम का कारण है करके उसे लग रहा था। अचानक शैन ने कुछ बोला था, लाइक चेंग वाज लाइक अभी करूं करके पूछ रहा था। ऑब्वियसली बीबी करके वो कह रहा था। ठीक है, जैसा आपकी हुक्म करके वो रख चुका था फोन को। तो जो गुंडे लोग होते हैं ना, कुछ 5 या 6 बैग्स लेके आ रहे थे और उसे खोल रहे थे वहां पे। लाइक आपको तो पता है ना वो क्या है करके। हाँ, स्नेक्स था, पूरा का पूरा स्नेक्स ही स्नेक्स था। वो सारे स्नेक्स को अब भूख मिटाने वाले थे और छोड़ चुके थे। जो भी लोग वहां पे थोड़ा थोड़ा सा बच्चे थे ना, वो सारे लोग भी मर चुके थे और उनका खून पूरा का पूरा ये सांप है ना पी भी चुके थे। तो ये बात है, ठीक है। यहाँ पे सारा काम मस्त चल रहा था और वहां पे हमारी शानी कपिल भी का समय भी मस्त चल रहा था। फाइनली कार रुक चुका था और वहां पहुंच भी चुके थे जहाँ पे उन लोगों को जाना चाहिए। फाइनल तो हम हमारी शानी कपिल को यहीं पे छोड़ देते हैं और इनके बारे में हम जरा सुन लेते हैं और ये कौन है करके जान भी लेते हैं। ओके ना, लेकिन हम अगले चैप्टर में उनके बारे में जानेंगे।
ओके ना। उन लोगों की पूरी बैक स्टोरी और कैसे मिले थे, क्यों मिले थे और कौन है भाई इन लोग, माफियास क्यों हैं, सारी बातें मैं आपको अगली चैप्टर में पूरा का पूरा बता दूंगी। ओके ना। तो हम आज की एपिसोड को यहीं पे ख़त्म करते हैं। बहुत हैप्पी। ओके। तो कैसा था करके ज़रूर मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। कोई मिस्टेक्स हो तो भी आप मुझे बता सकते हैं, और मिस्टेक्स आया होगा क्योंकि हिंदी मेरी फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है, जितना मालूम है उससे मैंने ये स्टोरी बनाया है। ओके ना। कोई स्त्रीलिंग पुल्लिंग का मिस्टेक्स आया होगा तो एडजस्ट हो जाइए उसके साथ, और मेरे साथ हमेशा जुड़े रहिए। ओके ना। तो जैसा हमेशा कहती हूँ, एक लाइक अगर आपको पसंद आ रहा है तो ज़रूर कीजिए, और सब्सक्राइब भी कर लीजिए अब अगर आपको अच्छा लग रहा है तो, ताकि मैं आपके साथ हमेशा जुड़ सकती हूँ और ऐसे ही बहुत सारे कहानी आपके साथ शेयर भी कर सकती हूँ। ओके ना। तो अगली एपिसोड में हम जल्द ही मिलेंगे। अंटिल देन आपकी रूबी हियर। बाय बाय।